कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच लोगों की सेहत से जुड़ी एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। अकेले राजस्थान में एक साल के अंदर कई बड़ी बीमारियों की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, लेकिन उससे पहले ही इन दवाओं की हजारों गोलियां बेची जा चुकी है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हैं, उनमें एंटीबायोटिक से लेकर कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर बीमारियों के टैबलेट शामिल हैं। इन दवाओं का बड़े पैमाने पर लोग उपयोग कर रहे हैं। वहीं सैंपल में कई दवाओं से सॉल्ट भी गायब मिले। अधिकारियों का कहना है कि दवा नियंत्रण कानून में कई खामियां हैं, जिसका फायदा उठाकर आम लोगों के जीवन से खेलने का एक कारोबार चल रहा है। दवाइयों के सैंपल फेल होने का मामला राजस्थान के औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में सामने आया। आज तक ने जब राजस्थान के औषधि नियंत्रण विभाग के कामकाज को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ लेबोरेटरी में जांच तो हो रही है और नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा है। राजस्थान ड्रग कंट्रोलर विभाग के अनुसार सैकड़ों दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। एंटीबायोटिक जांच में इमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड टैबलेट, सिफ्रोफ्लोक्सासिन, सेफपोडाक्सिन, सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन के 6 बैच फेल पाए गए। जांच से पहले मेडिरिच लिमिटेड की 1 लाख से अधिक दवाइयां बिक चुकी थी। स्टेराइड बिटामेथॉन के 3 बैच फेल पाए गए। 5 दिसंबर को रिपोर्ट आई, तब तक मेडिवल बायोटेक की 30,000 दवा बिक्री हो चुकी थी। एंटी एलर्जिक लिवोसिट्रोजोन मोन्टेलुकास्ट के 4 बैच सैंपल में फेल मिले। इसकी रिपोर्ट 5 दिसंबर को आई, लेकिन तब तक थेराविन फार्माल्यूसेशन की 35,000 दवाएं बिक चुकी थी। एंटी डायबिटिक ग्लिमिप्राइड पायोग्लिटाजोन के 3 बैच फेल। रिलीफ बायोटेक के 18,000 से अधिक दवाइयां बिक गई। इसके अलावा पेन किलर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल के 3 बैच फेल पाए गए। इसकी रिपोर्ट 11 दिसंबर को आई, लेकिन तब तक 20,000 दवा बिक चुकी थी। कैल्शियम विटामिन D3 के सप्लीमेंट के 8 बैच के सैंपल भी फेल पाए गए, जबकि पेट गैस की PPI के 3 बैच फेल पाए गए। इनकी भी कई हजार गोलियां बिक चुकी है। वहीं कार्डियक में काम आने वाली लोसरटान के 2 बैच फेल मिले। इसकी दवा बनाने वाली MX फार्मा के 10,000 से अधिक टैबलेट बेच चुके हैं। सैंपल में यह भी पाया गया कि पेट दर्द की दवा से लेकर नाक कान तक की दवा में सोल्ट गायब है। इंजेक्शन से लेकर फ्लूइड तक इन्फेक्शियस पाए गए हैं। राजस्थान के कमिश्नर औषधि नियंत्रक T शुभमंगलन ने कहा कि अगले 2 दिनों में हम राजस्थान के 65 दवा बनाने वाली कंपनियों में सघन जांच करने जा रहे हैं। अमानक दवाइयों को लेकर हम गंभीर हैं। नियम के अनुसार इन नकली दवाओं के सैंपल फेल होने पर कोर्ट केस होना चाहिए था, मगर ज्यादातर मामलों में नहीं हुआ। इन कंपनियों के सैंपल कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी से जांच करवाकर राष्ट्रीय स्तर पर इन पर पाबंदी लगाने के लिए लिखना था, मगर राजस्थान के सस्पेंडेड ड्रग कंट्रोलर रिपोर्ट लेकर बैठे रहे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी नकली दवा बाजार में बिकती हुई नहीं पकड़ी गई हो। नकली और अमानक दवा के प्रति सरकार का रवैया इतना लचर है कि जब तक जांच होकर रोक लगाने की बात होती है, तब तक लाखों लोग उसका उपयोग कर चुके होते हैं। ज्यादातर दवाइयां दूसरे राज्यों में बन रही है, जिसके लिए केंद्र और दूसरे राज्य के सहयोग की जरूरत होती है, जिसका फायदा दवा कंपनियां उठा रही हैं।